आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो है स्किल इंडिया के कोर्स जो है चलाए गए, जो जगह जगह जो है चलाए गए, ताकि जितने भी यूथ हो जो उनको जो है एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम्स अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के डोडा की बात करें तो ये प्रोग्राम जो है डोडा में भी किया गया, जिसमें लगभग 5 कोर्सेज जो है कराए गए। और वजह आज हमारी इस पे बात करने की ये है कि ये कोर्सेज जहाँ पर कराए गए डोडा में, ख़ास तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल चिनाब कॉम्प्लेक्स जो है तोंदुआ के पास डोडा में कराया गया। और जो यहाँ के ऑनर हैं जिस बिल्डिंग में ये कोर्स कराए गए, उनका साफ साफ ये दावा है कि लगभग 4 सालों से जो है ये प्रोग्राम यहाँ पर करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई भी रेंट जो है उन्होंने यहाँ पर पे नहीं किया। तो अब हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनकी शुरुआत यहाँ पर कब हुई और क्या वजह हुई कि रेंट जो है इनको अभी तक नहीं दिया गया। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, सबसे पहले आपसे नाम जानना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि स्किल्स के जो कोर्स यहाँ पर हुए पिछले 2, 3 या 4 सालों से, तो क्या वजह रही जो है आपको रेंट नहीं दिया गया? मेरा नाम गुलाम नबी है, मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूँ। 2018 दिसंबर की बात है। यहाँ भी ये इसकी शुरुआत हुई, जैसे पूरे भारत में है। प्रधानमंत्री मोदी जी की एक कल्पना थी कि आशा थी कि वो सारे इंडिया में एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करे, जिसमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को घर बैठे रोज़गार का मौका मिले। तो इसकी फंडिंग करती है स्किल इंडिया। यहाँ भी एक स्कीम हुई PMKEY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से उन्होंने यहाँ शुरू की। तो एक विश्वामित्रा शिक्षण समिति जो कि कंपनी है, वो ये मध्य प्रदेश की है, इंदौर मध्य प्रदेश से कंपनी है, उनके रिप्रेजेंटेटिव और वो यहाँ मेरे पास आए। कठुआ के थे मिस्टर रमन शर्मा, परली वार्ड नंबर 9 कठुआ से। उन्हें कहा हम यहाँ चलाना चाहते हैं तो हमें आप 2 स्टोरी दे दो अपने किराए पर। मैंने उनको 2 स्टोरी 5 हॉल और 6 बाथरूम उनको रेंट पे दिया। उनके साथ रेंट हो गया फिक्स मेरा 50,000 पर महीने। उन्होंने यहाँ काम शुरू किया, बच्चे एडमिशन कर दी। यहाँ का उन्होंने लगड़ा एक अबरार अहमद मुगल उसको लगाया, यहाँ ये सेंटर हेड शुरू कर दिया उन्होंने काम। लेकिन मुझे किराए देते नहीं रहे, कहने लगे अभी हमारी एडमिशन पूरी नहीं हुई हैं, 6 महीने तक ये पूरी हो जाएंगी, तो जब 30% फिर हमारा रिलीज हो जाएगा। इन्होंने 5 कोर्स यहाँ स्टार्ट किए। डायबिटिक किया, उसके बाद वो क्या नाम है उसको, वो कटिंग टेयरिंग हुआ, प्लम्बर हुआ, इनलाइन चक्कर हुआ और हुआ ये सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर। ये 5 कोर्स उन्होंने शुरू कर दिए। एडमिशन उन्होंने शुरू कर दी। मैं तो उनको किराया मांगता नहीं था, उन्होंने कहा हम दे देंगे, आज आएगा कल आएगा, 10 दिन के बाद आया। तो 1 साल उन्हें ऐसे ही गुजारा। 1 साल के बाद इनकी चेकिंग आई, जो मध्य प्रदेश स्किल इंडिया वालों की टीम आई, उन्होंने फिर देखा यहाँ सारा बोर्ड शोर्ड लगे थे, हर चीज़ चल रहा था। फिर ये चले गए, आज नहीं कल देंगे। 6 महीने तक ये गायब गए। जहाँ तक मैंने सुना इन्होंने वो पैसा निकाल लिया था। यानी आपसे सबसे पहले आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि इंस्पेक्शन की टीम यहाँ पर आई? बिल्कुल आई, उनकी इंस्पेक्शन भी यहाँ पर हुई? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं जो इंस्पेक्शन यहाँ पर हुई किस हद तक सही हुई होगी? मुझे तो लगता है ये सारा फ्रॉड ही है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, माफिया बना है ये। स्किल इंडिया नाम का मोदी जी ने तो स्टार्ट किया है लोगों के लिए, लेकिन आम गरीब तक नहीं पहुंचता है। इसमें जो कंपनियां हैं उन्होंने सबलेट किए हुए हैं, सबलेट पकड़े हैं। जैसे विश्वामित्रा समिति है बेंगलोर की, ये इंदौर की, उनने सबलेट किया दूसरी पार्टी को। दूसरी पार्टी ने क्या किया, उनसे क्या किया, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत स्कैंडल है। जहां मेरा किराया नहीं मिला तो उन बच्चों को क्या मिला, वो भी रो रहे हैं। हाँ, उसके बाद 2 साल बिल्कुल खामोश रहे। 2 साल के बाद मेरे पास आए फिर वही मिस्टर फाजिल करके, इंदौर का उनका रिप्रेजेंटेटिव, उसका फ़ोन नंबर भी मेरे पास है। उन्होंने कहा हम आपका क्लियर करेंगे क्या किराया, हमने फिर स्टार्ट करना है, हमारा पेंडिंग है जी, गवर्नमेंट के पास पैसा रिलीज़ नहीं हो रहा है। मैंने कहा बात हो गई उनसे। उनके साथ 2 और बंदे थे, उसका नाम था एक ये इंदर बत्रा, दूसरा था ओरन।
वो उधमपुर भी उनका सेंटर चलाते हैं, 2 सेंटर चलाते हैं। आपसे यहाँ पर मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि जब स्टार्टिंग में उन्होंने आपको कहा कि रेंट देंगे, ठीक है, आप 2 साल लगभग 1.5-2 साल आपने कहा कि देंगे, पैसा रिलीज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर कुछ टाइम उन्होंने ब्रेक ली, उसके बाद फिर वो आप पे आए, तो आपने भरोसा आकर किस तरह उन पर कर लिया? बताएंगे ना, जब वो दोबारा मेरे पास आया, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव था वो मेरे पास दोबारा आया, स्टार्ट करेंगे जी, आपका पेंडिंग बकाया है। मैंने कहा मेरा बनता आपके पास 8 लाख। वो एग्री कर गए, तो नहीं जी हम देंगे आपको 4 लाख। मैंने कहा 4 लाख नहीं, मुझे दे दो आप, चलो मैं भी छोड़ूंगा कुछ, मेरा भी लॉस हुआ, कोविड भी था, वो एक्सक्यूज़ मांगने लगे, कोविड चला, कोविड की वजह से बंद हुआ। मैंने कहा चलो मुझे 6 लाख दे दो। ये जो 2 इंदर बत्रा जो उनके नए पार्टनर थे वो साथ थे उनके, उन्हें कहा नहीं हम आपको दे देंगे 5 लाख। मैंने कहा 6 लाख दे दो, भर दूंगा। सरदस उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किया 2 लाख। मैंने यकीन किया ये चलाएंगे, फिर वो ऑन रिकॉर्ड है। 2 लाख तब किया आपको, तो आपको भरोसा आपको हो गया? हाँ वो 2 लाख उन्होंने दे दिया मुझे, 2 लाख उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैंने कहा चलो जी स्टार्ट करो। इन्होंने फिर स्टार्ट किया, लेकिन इनके साथ जो 2 पार्टनर थे और मिस्टर इंदर बत्रा एंड अरुण सिंह, ये उधमपुर के थे। इनके 2 सेंटर और चलते हैं, और अहमद में भी, उधमपुर में भी 2 सेंटर चलते, चनैनी में भी। इन्होंने कहा हम सारी बिल्डिंग लेंगे आपको किराए पे, हम एक और कंपनी यहाँ खोल रहे हैं। क्योंकि 2 छत ऊपर वाले उनके पास थे, विश्वामित्रा के पास, सामान मेरा सारा लगा था, सारा जो भी A to Z मेरा था। इन्होंने कहा हम आपसे बात करेंगे, 1,20,000 हम देंगे आपको फीस महीने की, किराया ऊपर नीचे हम दूसरी एक और कंपनी चलाएंगे। उसका नाम था ITRC, वो भी स्किल की है। वो भी स्किल की कंपनी है, वो उसका भी हेड है इंदौर में ही। इन्होंने मुझसे रेन्यू कागज दिए, सारा लिया, हम भी भेजेंगे, आपका किराया हो जाएगा सेंक्शन। शुरू किया इन्होंने यहाँ पूरा स्टाफ लगाया, यहाँ 8-10 लगाए, ट्रेनर लगाए, स्टाफ लगाया, एडमिशन स्टार्ट होगी, सारा हो गया, रिकॉर्ड सारा हमारे पास पड़ा हुआ है, A to Z रिकॉर्ड। तो चलता रहा, बिल्कुल सक्सेसफुली चलता रहा 21 मई तक, मई 2021 तक। सिर्फ वही 2 लाख दिया, कहता आपका बचा जी हमारे पास इतना तो दे देंगे हम। अब मुझे यकीन आ गया दे देंगे। मई 21 में लॉकडाउन लग गया, बदकिस्मती से लग गया, क्या हुआ को लग गया वो। इन्होंने क्या किया कि बंद हो गए, आ जाएंगे कल आएंगे, जो ही लॉकडाउन खुलेगा हम खुलेंगे, आपका किराया देंगे, हमारा पैसा दिया नहीं सिकिल इंडिया वालों ने। लेकिन कोई टच से मस नहीं। 6 महीने के बाद वो 4 महीने उठाने लगे। फिर मैंने रिप्रेजेंटेशन की, मैंने सिकिल इंडिया को भी 1-2 लेटर लिखी, कंप्लेंट्स की मैंने, ऑनलाइन कंप्लेंट्स मंत्री को किया मैंने, उसको कंप्लेंट्स की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया आज तक। न मेरा पैसा ही दिया है, एक तो मेरा इनके पास 12 लाख है पेंडिंग, दूसरा जो भी इन्होंने ट्रेनर लगाए थे उनका भी इनके पास पैसा फंसा है, किसी को एक पैसा नहीं दिया, और जो बच्चे थे उनको भी बिल्कुल ही नहीं कुछ मिला। तो आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में आपके पास एक ही कंपनी थी जी, उसके बाद आपके पास एक और कंपनी आई, तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह का वो सिस्टम यहाँ पर चला रहे थे, यानी स्किल्स के कोर्स यहाँ पर चला रहे थे, जो 4 या 5 कोर्स जो यहाँ पर चला रहे थे, तो आखिर वो किस तरह, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में दोनों कोर्स थे, क्या बच्चे सेम थे या किस तरह वो यहाँ पर मैनेज कर पाए? मैंने जब देखा इनका क्या ऑब्जर्वेशन थी, ये बहुत बड़ा फ्रॉड स्कैंडल चल रहा है। ये एक के बच्चे दूसरे में डालते थे, दूसरे के उधर से इधर करते थे, तो पेमेंट निकाल लेते थे। इवन कि यहाँ से बच्चे ये उधमपुर में ड्रा करते थे, उनका पैसा वहाँ भी ड्रा करते थे। यहाँ के ट्रेनर थे ये उन्हें वहाँ से दिखाते थे। ये बहुत बड़ा माफिया चल रहा है, स्कैंडल है इनका। तो जब से ये गवर्नमेंट को चाहे, मोदी जी को चाहे, फौरन इसको बंद करे और उनके खिलाफ एक्शन ले जिन्होंने ये बांडा ये स्कैंडल लगाया चलाया। क्या लगता है स्किल इंडिया का जो मतलब इसमें मेन यही था कि एम्प्लॉयमेंट मिले, जो जितना भी बेकार है उनको आगे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जो है मिले। तो क्या लगता है आपको ऐसा कुछ हो रहा होगा, या जिस तरह का स्कैम अभी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है? यहाँ तो मैंने पिछले 4-5 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा लूट है गरीबों के नाम पे। किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, किसी को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। अंडर रूल तो इन्होंने उन ट्रेनर को भी महीने का 700 देना था, उनके बोर्डिंग लॉजिंग का इंतजाम करना था, ये सारा पैसा वहीं से निकालते थे। ये सिर्फ ट्रेनर की क्वालिफिकेशन मांगते थे, उसको डिग्रियां लेते थे, उसको खाना खिलाते थे, चाय पिलाते थे, उसके नाम से पे निकालते हैं ये।
तो उनके साथ जो आपका एग्रीमेंट हुआ वो प्रॉपर आपके पास सारा मेरे पड़ा पास हुआ है, मौजूद है सारा डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल पड़ा है। तो सारा। उसके बाद जब वो यहाँ से गए, चाहे जैसे आपने कहा 31 मई की बात की आपने, तो यहाँ से जाने के बाद उन्हें अपना जो सामान वगैरह, जो रजिस्टर्स वगैरह होते हैं या बच्चों की जो सब पर एडमिशन वगैरह जो भी, क्या यहाँ पर कुछ रखा उन्होंने कि सब कुछ लेके चले गए? जो कि मैंने पहले आपको अर्ज की कि जो भी सामान इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मेरा लगा हुआ था सारा, क्योंकि एग्रीमेंट उसी बात पे हुआ था। एग्रीमेंट पे सारा कुछ लिखा है ये? हाँ, सारा मेरा था। उसके बाद जो उन्होंने, जो उनका रिकॉर्ड है अभी यहाँ पड़ा हुआ सारा पेपर, बच्चों के रिकॉर्ड, बच्चों का जो ऑनलाइन ड्यूटी रोस्टर जाता था डेली, सारा सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ मेरे पास। ठीक, तो क्या इसको लेके आपने, जिस तरह आपने कहा कि मैंने उन पर भी कंप्लेंट्स की, तो कहाँ कहाँ तक आप पहुँचे और कितने टाइम से जो है आप इसके पीछे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है अभी तक नहीं मिला? मैं तो ऑनरेबल मिनिस्टर को भी मैंने कंप्लेंट की, मैंने इनके हेड को भी, डायरेक्टर को भी कंप्लेंट की। इनके डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन किया, रेस्पॉन्स किया, आपकी कंप्लेंट हमने रिसीव की, लेकिन इसका जी हम कुछ नहीं कर सकते, ये कंपनी जानो और आप जानो। तो मैंने कहा फिर तो हम तो, ये तो चलेगा कैसे सिस्टम, आप तो उसको कंपनी को चेक करो। वहाँ से मुझे शक पड़ गया कि सब पूरा स्कैंडल ही या कुछ, ये सारा फ्रॉड है। तो जहाँ तक आपने कहा कि वेरिफिकेशन के लिए टीम आई थी, तो क्या लगता है आपको टीम कहीं ना कहीं उनकी अपनी तो नहीं होगी थी कि वेरिफिकेशन के लिए सच में कोई टीम आई थी? नहीं, टीम आई थी, मुझे उनका नाम भी, एक जय सिंह था उसका नाम, वो इंदौर का था। वो आए थे, वो हफ्ता यहाँ बैठे, उन्हें यहाँ चेक किया, ईच एंड एवरीथिंग वो चेक करते थे, कहाँ कौन जगह फिट कर थी। तो मुझे नहीं लगता है वो उनकी अपनी टीम थी, वो बाहर की टीम। उन्होंने ये देखा सेंटर बिल्कुल चल रहा है, ठीक, एडमिशनें हो रही, उनने रिपोर्ट दी थी। तो आपने कहीं ये नोटिस नहीं किया कि एक के बच्चे दूसरे में, दूसरे के बच्चे दूसरे वाले में करा रहे? तो मैंने एक कंप्लेंट में लिखा भी है, ये मैंने कंप्लेंट किया मंत्री को, उसको लिखा है मैंने, ये ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ के बच्चे रामबन सेंटर में, रामबन के उधर, इधर सिर्फ पैसा निकालने की बात है। क्योंकि इनका मेन होता है मकसद टास्क पूरा करना, कि अगर हम पहले ये टास्क पूरा किया, 100 कुछ बच्चे इनके यहाँ पर थे, तो अगर हमने पहले शुरुआत में पूरा किया तो 30%, फिर अगर उनका आगे थोड़ा टाइम पीरियड हो गया तो फिर 50%, और अगर रिजल्ट, हाँ जी जी जी, ये जो पहली कंपनी थी जो विश्वामित्रा की, उनके पास 5 ट्रेड थे। जो ITRC जो इन्होंने यहीं खोली, क्योंकि उनको पता था यहाँ ऑलरेडी सेंटर है, यहाँ रिकॉर्ड है हमारे पास, इन्होंने खुद यही, वो भी चलाते थे, वो भी, ये इंदर और अरुण उधमपुर के, इन्होंने ITRC भी यहीं लाई। ITRC में उसका था सीखो और कमाओ, और वो तो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, उसके लिए क्या कहते हैं उसको सर, ये क्रिश्चियन के लिए। और यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थे, इन्होंने बच्चे जमा कर दिए सारे, जो 12th पास थे, जो कॉलेज में पढ़ते थे वो भी। इवन कि मेरे पास एक फ्रॉड है, इन्होंने डॉक्टर, एक लड़की डॉक्टरी करती है, उसका नाम भी डाला उसमें, उसको क्या करेगी, डायबिटिक ट्रेनिंग, उनको देना था इन्होंने शायद महीने का 1500। वो 1500 का क्या दिया, इनका इधर से ही खा गए। वो रिकॉर्ड भी उन्होंने यहीं चलाया, तो इधर के बच्चे इधर डालते थे, उधर के इधर डालते थे। तो जो जितने भी टीचर्स यहाँ पर ने लगाए थे, तो क्या उनका मतलब पिछले 4 सालों से उनका पैसा भी खाया हुआ है, कि नए जो लगाए थे बाद में? नए लगाए उनका भी खाया, पुराना लगाया उनका भी खाया, यानी सबका खाया? सबका खाया है। तो इतने टाइम से आप खामोश क्यों थे? इतने टाइम से आपके पास खामोश नहीं था। जी जी, वो बेचारे, वो जो टीचर थे वो भी एक दूसरे के बोलते थे, कह नहीं सकते थे। मैं तो रिप्रेजेंटेशन करता रहा, मैं तो कंप्लेंटें करता रहा, लेकिन सुनता नहीं कोई। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कभी आपने बात करने की कोशिश की? डिस्ट्रिक्ट साहब से आपसे कभी? हाँ, पहले डीसी साहब से मैंने बोला था, एप्लीकेशन एक दी थी। ठीक, हाँ। तो उनकी तरफ से क्या रेस्पॉन्स आपको? कोई, उन्होंने कहा, उन्होंने भी शायद ऊपर लिखा था उनको, तो लिखा ही, तो कुछ रिजल्ट आया? कुछ नथिंग, आउटपुट 0। अब उम्मीद क्या करते हैं आप? उम्मीद यही, अब आपके थ्रू अगर कुछ हो जाए, मीडिया के थ्रू अगर हो जाए, अदरवाइज ये स्कैंडल ही है, मुझे नहीं लगता कि कोई सुनवाई होती है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से जो है यूथ के लिए बहुत कुछ सोचा जाता है, बहुत ज़्यादा। हाँ। तो क्या लगता है, सिर्फ उनकी तरफ से सोचा तो जाता है, फंडिंग भी दी जाती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है? जो ये जो प्राइम मिनिस्टर की ये सोच है, प्रोग्राम है, वो तो बहुत अच्छे है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। लेकिन मसला ये है कि नीचे कुछ नहीं पहुंचता है, ये सिर्फ कागजों के है, पेपर हार्सेस दौड़ाते हैं ये, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ फ्रॉड है। जहाँ भी देखो, जो भी इसको चलाता है, जो भी कंपनी चलाती है, वो करोड़पति हैं, तो जो नीचे हुआ उधर कुछ नहीं मिलता। जब आप ट्रेनर्स को वो छोटी सी तनख्वाह नहीं दे सकते हो, 10-10, 20-20 हज़ार, तो क्या मिलेगा फिर उसको?
तो आखिर में आप किस तरह की उम्मीद करते हैं मैं कि कर किस जाता तरह हूं इसमें किस तरह एक का और एक्शन इन पे होना चाहिए? और अभी अगर बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की, जो खास तौर पर जो है बिल्कुल तवज्जो रखे हुए हैं जम्मू कश्मीर पे कि यहाँ पर विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, तो क्या लगता है उन पे किस तरह की तवज्जो उम्मीद रखते हैं आप? और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी पे आप किस तरह की उम्मीद रखते हैं? मेरी ये गुजारिश है, अगर इसको इंसाफ होना चाहिए, सही जस्टिस अगर मिलना चाहिए, इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बैठना चाहिए और वो हर जगह स्पॉट इंस्पेक्शन करके इसको पूरा एक्सपोज करना चाहिए इस स्कैंडल को। ये तो खाली एक जगह की बात है, आपने बात की, हमें पता चला और ये मालूम आगे निकला, तो क्या लगता है आपको हर जगह इसी तरह का फ्रॉड किया है गया? ना, मैं तो 4 जगह की बात बोल रहा हूँ। डोडा में अगर मेरे साथ हुआ, यही बंदे डोडा में चलाते हैं, यही रामबन में चलाते हैं, यही चनैनी में चलाते हैं और यही उधमपुर में चलाते हैं। इनके और भी बड़े होंगे सिलेक्टेड बंदे इन्होंने रखे। यानी पूरा एक स्कैंडल स्कैंडल है, स्कैंडल है। यही बंदे, यहाँ के बच्चे वहाँ, वहाँ के वहाँ, वहाँ के यहाँ। अब आखिर में किस तरह की उम्मीद करते हैं आप? मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, आप इसको हाईलाइट करिए। अगर ये ऑनरेबल गवर्नर के पास नोटिस आ जाए या प्राइम मिनिस्टर के पास या किसी के पास पहुँचे, तो इसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बैठना चाहिए ताकि इस पे कोई एक्शन हो। तो आप देख सकते हैं किस तरह स्किल इंडिया के नाम पे जो है बहुत सारा पैसा निकाला जाता है और किस तरह बेवकूफ़ जो है लोगों को बनाया जाता है, उनकी बिल्डिंगें हायर की जाती है और बिल्डिंगें हायर करने के बाद सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्हीं का यूज़ करते हैं और लास्ट में लगभग 3 या 4 साल बाद जो है इनका रेंट भी जो है पे नहीं करते। और काफ़ी टाइम से जो है ये परेशान थे क्योंकि बहुत कंप्लेंट इनने की, बहुत आगे तक ये गए, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ जो है अभी तक नहीं सुनी गई। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं जिस तरह के स्किल इंडिया के कोर्स चलाए जाते हैं। और अभी जो बात करें हम प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की, जो यहाँ पर कोर्सेज चलाए गए हैं, जिसमें लगभग 5 कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर इवन की फ्रॉड जो है किया जा रहा है ऑनर्स के साथ, जो बिल्डिंग ऑनर्स हो या जो बच्चे यहाँ पर, जब टीचर जो यहाँ पर लगाए जाते हैं उनको भी अभी तक पे नहीं मिली। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल कहीं ना कहीं हमें भी देखने को मिलता है। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि इस पर प्रॉपर एक कार्रवाई, विजिलेंस टीम इस पर बैठे और खास तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो है इस पर तवज्जो दे। और उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारी खबर होगी, जो बच्चे या जो टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे थे या बच्चों ने जो यहाँ से पढ़ा था, उनसे भी हम बातचीत करें और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर कितने टाइम से जो है उन बच्चों की जो है अभी भी पेमेंट पेंडिंग है और यहाँ की तो इनकी है ही है, लेकिन उनसे भी बातचीत करेंगे और आगे हम कंटिन्यू जो है दिखाते रहेंगे। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।